एक पहल, एक दीर्घ दृष्टि, एक साधक की देश एवं विश्व पर छाई आपदा को मुक्त करने का शास्त्रोक्त प्रयास। इस सदी का सबसे बड़ा दैविक आराधना का अलौकिक इतिहास। मंत्र शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में छोटे से छोटे संकट से लेकर विश्वव्यापी आपदाओं तक बताए गए दैविक उपाय से देश एवं विश्व की रक्षा करने का निर्णय एक मंत्र साधक ने लिया, जिस साधक ने अपने जीवन के अधिकतर समय को हिमालय, काशी एवं हिमाचल तथा गुफा कंदराओं में आत्म साधना में बिताया। अनेकों शोधों के बाद एक समाधान मिला। अति विराट यज्ञ से देव वेद धन्वंतरी को प्रसन्न किया जाए, प्रार्थना किया जाए कि विश्वव्यापी महामारी को समाप्त करने की कृपा करे, देश पर आई आर्थिक संकट को समाप्त करने के लिए समृद्धि की देवी लक्ष्मी की विशाल आराधना की जाए। सर्वप्रथम सर्वमान्य देवता गणपति को इस विघ्न के निवारण के लिए उनकी विशेष रूप से आराधना की जाए। कुबेर देव को प्रसन्न किया जाए। इस स्वप्न को साकार करने के लिए विभिन्न शास्त्रों का आलंबन किया जाए। गणपति अथर्व शीर्ष, धन्वंतरी कल्प, कुबेर मंत्र रहस्यम, लक्ष्मी तंत्रम आदि हजारों वर्ष पुराने पांडुलिपियों से सटीक विधि विधानों को किया गया। इसलिए कई दिनों तक इन विधि विधानों को व्यवस्थित किया गया। फिर शुरू हुआ एक सिलसिला देशव्यापी संकट निवारण के लिए पंडितों का चयन किया गया, जिनके वंश को स्वयं भगवान शंकर ने वरदान दिया। ऐसे 108 तेजस्वी प्रकांड पंडितों को आमंत्रित कर विश्व इतिहास में सबसे बड़ा यज्ञ कुटीर का निर्माण राष्ट्र संत श्री वसंत विजय जी महाराज के सानिध्य में किया गया। 10 दिनों की विशाल आराधना 14 जुलाई बुधवार से 23 जुलाई शुक्रवार तक की गई। 10 दिनों की आराधना में 40 विश्व कीर्तिमान स्थापित किए गए। करोड़ों लोग विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम का लाभ ले पाए। इस पवित्र आराधना का तरंग विश्व भर में फैल गया। एक सुखद परिणाम का इंतजार कर रही थी पृथ्वी मां। अगर शास्त्र सत्य है, धर्म सत्य है, लक्ष्य सत्य है, तो परिणाम भी निश्चित है। 3,20,000 गणपति जाप, 32,000 आहुति, 8 विशिष्ट वस्तुओं से 6,40,000 धन्वंतरी जाप, 64,000 आहुतियां, 10 विशिष्ट वस्तुओं से कुल 10,000 किलो घी, 1 करोड़ कुमकुम पूजन, मां महालक्ष्मी को 10 लाख आहुतियां, 2,40,000 कुबेर जाप, 24,000 आहुतियां, सिद्ध क्षेत्र दक्षिण की पावन भूमि कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्तिपीठ, सिद्ध साधक का सानिध्य, सर्वोत्तम पंडितगण, भक्ति से सराबोर भक्तगण, 35,000 किलो मेवा एवं औषधियां और 25,000 किलो लाल चंदन, सफेद चंदन, देवदारू, अगर तगर की लकड़ियां, अनेकों किलो चांदी, कुछ सोना तथा रत्न। 10 दिनों के यज्ञ में देवों को पूर्ण तृप्त करने का प्रयास। लक्ष्मी को प्रिय भगवत कथा का 10 दिनों तक निरंतर पाठ। हर दिन शाम में इस भगवत कथा और भागवत अखंड पारायण से प्रसन्न वातावरण। हर सुबह 5 घंटे क्षेत्र में विराजित सभी देव देवताओं को कमल पुष्प अर्चन। यज्ञ में महालक्ष्मी को प्रिय कमल पुष्प से आहुतियां। विदेशों से, नेपाल से, भारत के 25 राज्यों से चुने हुए भक्तों की उपस्थिति। 5,000 दिव्य अष्टलक्ष्मी युक्त दिव्य कलश। लक्ष्मी युक्त दिव्य कलश 6 लीटर प्रमाण अति पवित्र कलश। हर कलश को 6 दिनों तक कारीगरों ने हाथों से तराशा है। इस अलौकिक कलश में नवरत्न, 32 प्रकार के उपरत्न,
32 प्रकार की विभिन्न हीलिंग जेमस्टोन, 170 प्रकार की दुर्लभ औषधियां एवं विभिन्न जंगलों से लाए गए शंख, कौड़िया, कछुए, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, वास्तु यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कस्तूरी, गोरोचन, 5 ग्राम शुद्ध चांदी, नेपाल से, अयोध्या से, बद्रीनाथ से, मथुरा से, वृंदावन से, गोकुल से कन्याकुमारी तक के 106 वैष्णव क्षेत्रों में विराजित महालक्ष्मी के चरणों में पूजित दिव्य कुमकुम सभी 5000 कलशों में भरे गए। 1 करोड़ पूजा से सिद्ध कुमकुम, 10 लाख आहुति से सिद्ध भस्म, ऐसे 370 वस्तुओं से भरे समृद्धि कलशों की पूजा आराधना करके स्थापना। ऐसे अति विशिष्ट बनता गया यह विधान। इस विधान ने तो इतिहास अर्जित कर दिया, परिणाम भी निश्चित इतिहास अर्जित करेगा। धर्म की विजय होगी, शास्त्रों की विजय होगी, आध्यात्मिक देश में पुनः समृद्धि और आरोग्य लौट आएगा। आप सभी को जिन्होंने दान दिया, वस्तु दिया एवं यज्ञ में भाग लिया, मंगल कामना की, शुभकामनाएं दी, सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय मां महालक्ष्मी, जय मां पद्मावती, जय कृष्णगिरी तीर्थ धाम, जय भारत माता।